महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी के अलावा देख लेते हैं महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? तो पूरा नाम जो था उनका मोहनदास करमचंद गांधी था। जन्म 2 अक्टूबर 1869 1869 में जो है इनका जन्म हुआ है। कहाँ पे हुआ है? पोरबंदर गुजरात में। इनके माता और पिता, माता का नाम जो है वो पुतलीबाई था और पिता का नाम क्या था? करमचंद गांधी था। इनकी 4 संतानें थी और एक जो थी वो गोद ली हुई बेटी थी। जो इनकी पत्नी थी उनका नाम था कस्तूरबा गांधी। तो इनकी 4 पुत्र थे, हरिलाल गांधी, मणिलाल गांधी, रामदास गांधी, देवदास गांधी और गोद ली हुई बेटी का नाम क्या था? लक्ष्मी। इसी प्रकार से जो है अब हम आगे देखेंगे जो ईयर वाइज जो इन्होंने गांधी जी ने क्या क्या किया है। सबसे पहले जो हमारे पास आ जाता है वो आ जाता है 1915 का। 1915 में जो है वो गांधी जी ने क्या किया था? 1915 में गांधी जी ने 21 साल गुजारे थे। कहां पे 21 साल गुजारे थे गांधी जी ने? अफ्रीका में। अफ्रीका में 21 साल गुजारे और महात्मा गांधी भारत लौटे थे। तो पहला सवाल यहां पर क्या बन गया है कि महात्मा गांधी जो है वो भारत पहली बार कब लौटे थे? तो 1915 में। गांधी जी को ब्रिटिश सरकार द्वारा जो है केसर-ए-हिंद, किस चीज की? केसर-ए-हिंद की उपाधि दी गई थी। कब दी गई थी? 1915 में ही दी गई थी। नेक्स्ट 1916 गांधी जी ने अहमदाबाद के नजदीक साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। तो सवाल क्या बन गया? साबरमती आश्रम की स्थापना की कब की, किसने की और कहां की? तो कहां पे की? अहमदाबाद गुजरात। अहमदाबाद गुजरात में की। 1917 गांधी जी के आंदोलन शुरू हुए थे। कब से हुए थे? 1917 में। 1917 में गांधी जी ने पहला आंदोलन शुरू किया। कहां से किया था? तो उनका पहला आंदोलन था बिहार के चंपारण जिले से। कहां से हुआ था बेटा? बिहार के चंपारण जिले से जो है वो उन्होंने जो है नील की खेती के विरोध में जो है उन्होंने सत्याग्रह किया था। नंबर दूसरा आंदोलन जो है वो गुजरात में ही उन्होंने कर नहीं आंदोलन, यानी कि कर टैक्स नहीं पे करना था, उसके ऊपर उन्होंने जो है खेड़ा जिले के में जो है वो उन्होंने एक क्या किया था? आंदोलन किया था। ये उनका दूसरा आंदोलन था। तो पहला आंदोलन चंपारण जगह पर रहा था, इसे चंपारण आंदोलन के नाम से भी जानते हैं हम। और खेड़ा आंदोलन भी यानी कि यही आया जो कि उनका किसका? गांधी जी का दूसरा आंदोलन था। इसी प्रकार से इनका तीसरा मुख्य आंदोलन जो था वो अहमदाबाद में ही हुआ, जो कि मजदूरों के साथ जो है वो भूख हड़ताल पर बैठ गए थे। भूख हड़ताल पर बैठ गए थे। इसके बाद आगे हम चलते हैं 1919 में। कहां पे? 1919 में। 1919 में जो है अब क्या हुआ था? 1919 में 19 मार्च 1919 को ब्रिटिश सरकार ने रॉयल एक्ट लागू कर दिया। अब रॉयल एक्ट लागू करने के विरोध में उन्होंने क्या किया था? 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक जनसभा बुलाई थी कि भैया अब इसके विरोध में जो है हम रॉयल एक्ट के लिए क्या करें। तो आपस में जो है हम क्या की थी? डिस्कस की थी। तो डिस्कस करने के लिए जो है वो हमने 13 अप्रैल 1919 को जनसभा बुलाई। मगर क्या हुआ? वहां पर जनसभा में जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी। जनरल डायर ने गोलियां चलवाई और सरकारी रिपोर्ट यानी कि अंग्रेजों की रिपोर्ट के अनुसार जो जनरल डायर ने 379 लोगों को जो है वो मतलब व्यक्तियों को जो है हत्या कर दी या मारे गए थे। और जो कांग्रेस समिति कहती है उनके अनुसार जो है 1000 लोगों को जो है इसमें मारे गए हैं। ठीक है, या उनकी हत्या की है। ये अलग अलग आंकड़े हैं दोनों के। नेक्स्ट आ जाता है उस समय जो है जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ उस समय जो है भारत का वायसराय कौन था? तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, जेम्स फोर्ड। ठीक है, यानी कि जेम्स फोर्ड जो है उस समय जो है भारत का क्या था? वायसराय था। ठीक है, वायसराय मतलब एज मतलब जिसके प्रधानमंत्री टाइप का। ठीक है, इस
घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर को पहले सर की उपाधि दी गई थी, तो उन्होंने जो ये उपाधि जो है, ठीक है, वापस लौटा दी, दुखी हो गए। ठीक है जी। उसके बाद सन 1920 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया। तो सवाल क्या बन गया, असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई? कब हुई? 1920 में। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिला कहां पे है? यूपी में। कहां पे है? यूपी में है। जहां पर क्या हुआ था, चोरा चोरी नामक स्थान पर जो है आंदोलनकारियों ने क्रोध में आकर पुलिस स्टेशन को आग लगा दी और जितने भी पुलिसकर्मी थे उन सबको जला दिया। ठीक है। तो गांधी जी ने जो है इससे दुखी होकर असहयोग आंदोलन को उन्होंने क्या कर लिया था? वापिस ले लिया था। ऐसे असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? 1920। वापिस कब लिया? 1922। ठीक है। और क्यों लिया? क्योंकि चोरा चोरी कांड हुआ। कहां पे हुआ? गोरखपुर कहां पे है? यूपी में। तो इस प्रकार से आप जो है इसको 1 बाय 1 लर्न रख सकते हैं। ठीक है। इसके बाद 1923 की बात करते हैं। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, इन दोनों व्यक्तियों ने मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की। तो सवाल बनता है स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? तो स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने की। नंबर 2, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई? तो 1923 में हुई। अब महात्मा गांधी से और भी जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको भी कवर करते हैं। सर क्या पीछे के बताया? ये दोनों की पार्टियों के बारे में बताया। स्वराज पार्टी 1923 में। ठीक है। 1924 में आ गए हैं। ठीक है। ईयर वाइज ईयर में आपको बता रहा हूं। 1924 महात्मा गांधी सिर्फ एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष जो है वो चुने गए हैं, जो कि बेलगांव के अधिवेशन में चुने गए थे। यानी कि कभी क्वेश्चन ये पूछा जाए कि महात्मा गांधी को जो है किस अधिवेशन में जो है वो उनको अध्यक्ष के रूप में चुना है, तो यानी कि लीडर, अध्यक्ष कौन होता है? लीडर होता है। तो लीडर किसको चुना, कब चुना गया? आप बोल सकते हो बेलगांव अधिवेशन। और ये कब हुआ? 1924 में हुआ था। नंबर 2, 1925 की बात करते हैं। 1925 में क्या हुआ? रेलगाड़ी से ले जाया जा रहा सरकारी खजाना, क्योंकि हमारे जो है वो 2 दल थे। गांधी जी जो थे वो नरम दल के थे, कुछ जो हमारे क्रांतिकारी थे वो कौन से थे? गरम दल के। तो ये गरम दल के जो क्रांतिकारी थे उन्होंने क्या किया? सरकारी खजाना काकोरी स्टेशन पर राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खान ने जो है उसको लूट लिया था। ये ट्रेन में सामान, मतलब यानी कि सोना ले जाया जा रहा था या पैसा, जो भी बोल लीजिए, उसको जो है हमारे क्रांतिकारियों ने लूट लिया था। तो क्या हुआ? जिससे हम काकोरी कांड कहते हैं। और उन्हें जो है 1927 में क्या दे दी गई? फांसी दे दी गई थी। तो काकोरी कांड कब हुआ? सवाल क्या बना यहां से? काकोरी कांड कब हुआ? तो कब हुआ? 1925 में। कब हुआ था? 1925। अब 1927 की बात करता हूं। भारत का संविधान जो है बनाने के लिए कि बोला भैया भारत का संविधान बना देते हैं, तो साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई। किसकी की गई? साइमन कमीशन की। मगर 3 फरवरी 1928 को 3 फरवरी 1928 को जो है साइमन कमीशन जो है वो भारत आया था। तो सबसे पहला सवाल क्या बन रहा है? साइमन कमीशन का गठन कब हुआ? साइमन कमीशन भारत कब आया? 27 में गठन हुआ, 28 में आया। विरोध किसने किया था? विरोध किया था लाला लाजपत राय ने। जोरदार प्रदर्शन किए थे। उन प्रदर्शनों में जो है उनका लाठियों से जो प्रहार करने से उनकी जो है वो डेथ हो गई थी। ठीक है। तो इसलिए ये साइमन कमीशन जो है वो मतलब उसका हमने क्या किया था? विरोध किया था। ठीक है जी। नेक्स्ट आ गया 1930। 12 मार्च 1930 को 78 लोगों को लेकर, यानी कि अनुयायियों को या समर्थकों को, अपने बंदे लेके जो है वो दांडी की पैदल यात्रा की। और 6 अप्रैल 1930 को जाकर जो है दांडी मतलब जगह का नाम है ये, ठीक है, वहां पर जाकर नमक कानून तोड़ा। क्योंकि पहले क्या था, नमक हम नहीं बना सकते थे, अंग्रेज ही बनाते थे। ठीक है। अब हर कोई अपने आप कर सकता है, अगर आप बना सकते तो आप में गुण है वो। ठीक है। तो उस गुण को जो है उन्होंने क्या किया था? ब्लॉक किया था। भैया आप नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल जैसे आप बोलो मशरूम है, बोलिए मशरूम की खेती कौन करेगा जी?
सिर्फ गवर्नमेंट करेगी। अब आप उगा तो आप भी सकते हो, पर मना किया है आपको, ठीक है। वैसे आप हमारा नमक भी बना सकते हैं, ठीक है, मगर अब मना था उस वक्त। तो इस कानून को तोड़ने के लिए उन्होंने दांडी यात्रा की, और यानी कि जो कि 6 अप्रैल 1930 को की थी, ठीक है। इसके बाद 1930 में ही एक और हुआ है, वो है गोल मेज सम्मेलन। कई बार कॉम्पिटिटिव में पूछा गया है या आर्मी डिफेंस में भी कि गोल मेज सम्मेलन कब हुआ। पहला गोल मेज सम्मेलन हुआ 1930, दूसरा 31 में, तीसरा 32 में। समझ आ गया? ये 32 का है, ये आपका दूसरा है, ठीक है। तो पहला गोल सम्मेलन कब हुआ? 1930 में हुआ था। कहां पे हुआ था? लंदन में हुआ था। इसका ये आंसर है। तो गोल मेज सम्मेलन ऐसे 73 हुए हैं, तो पहले 3 ये पूछे जाते हैं, ठीक है जी। इसमें भारतीय संविधान लगभग 40% जो है वो बनकर तैयार हुआ था, ठीक है जी। 1935 में अब भारत सरकार सुधार अधिनियम पर जो है सांसदों की सीटें जो है वो निर्धारित की गई थी। अब आपको पता है सांसदों की सीटों का क्या अर्थ होता है, हर स्टेट से कितने कितने प्रतिनिधि जो है वो जाएंगे। तो उसकी जो सीटें जो निर्धारित की गई हैं वो कब की गई थी? 1935 में की गई थी। अब 1940 में मोहम्मद अली जिन्ना ने अलग पाकिस्तान बनाने की मांग की थी। बस सिर्फ मांग की थी, मगर पाकिस्तान जो नाम है वो चौधरी रहमत अली ने दिया है। किसने नाम दिया उसका? चौधरी रहमत अली ने नाम दिया है, ठीक है। पाकिस्तान की डिमांड किसने की? मोहम्मद अली जिन्ना। और नाम किसने दिया? चौधरी रहमत अली। जैसे कि हमारे भारत की अगर बात करें तो फादर ऑफ नेशन जो है वो महात्मा गांधी को बोला जाता है, वैसे ही फादर ऑफ अगर पाकिस्तान, नेशन ऑफ पाकिस्तान कहा जाए तो हमारे यहाँ वहां पर क्या किसको कहा जाएगा? मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाएगा। जैसे हमारे 100 रुपए के नोट या 1000 के पर महात्मा गांधी का फोटो है, वैसे मोहम्मद अली जिन्ना का वहां पर है, ठीक है जी। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरुआत की थी, ठीक है जी, महात्मा गांधी ने। तो भारत छोड़कर जाने के लिए जो अंग्रेजों को उन्होंने मजबूर कर दिया था, ठीक है जी। उस वक्त जब भारत छोड़ो आंदोलन था तब हिंदुस्तानी कुछ कर रहे नहीं थे, तो उन्होंने एक नारा भी दे दिया था, लर्न करने के लिए तरीका ठीक रहता है, करो या मरो। तो इस वजह से जो है सभी टूट पड़े थे, ठीक है जी। कैबिनेट मिशन 1946, कैबिनेट मिशन के अंतर्गत भारत का संविधान बनकर पूरा तैयार हुआ था, ठीक है जी। नेक्स्ट 1947 लॉर्ड माउंटबेटन योजना के अनुसार। अब ये क्या चीज है? लॉर्ड माउंटबेटन जो है उस वक्त का वायसराय भी था, जिनके अनुसार जो है हमारे पास जो है 1947 में इसको देश को, भारत और पाकिस्तान को अलग करने के लिए उनको काम दिया हुआ था, सौंपा हुआ था, ठीक है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेड क्लिफ रेखा खींची गई है, ये रेड क्लिफ किसी व्यक्ति है जिसको ये डिमांड दी हुई थी, तो उन्होंने ये रेखा खींची थी। तो इसको हम जो भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा को क्या कहते हैं? रेड क्लिफ रेखा, यानी कि आपको पता लग गया होगा बॉर्डर लाइन की बात की जा रही है, ठीक हो गया। इसके बाद इसके कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं डायरेक्ट वो मैं बता रहा हूं वन बाय वन। महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी 1893 में एक मुकदमे की पैरवी के लिए जो है दक्षिण अफ्रीका गए थे। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब थे? 1893 में। और भारत कब आए? 1915, और यहीं से मैंने शुरुआत की थी, ठीक हो गया। नेक्स्ट, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गुरु गोपाल कृष्ण गोखले जो है वो इनके राजनीतिक गुरु थे। ये किससे प्रभावित होकर जो है उन्होंने बनाया है? ये लियो टॉल्स्टॉय से जो है अंग्रेज थे, तो उनसे प्रभावित होकर जो है उन्होंने अपना जो गुरु है राजनीतिक, ठीक है, वो किसको बनाया? गोपाल कृष्ण गोखले को बनाया। इसी प्रकार से महात्मा गांधी ने 1906 में दक्षिण अफ्रीका में पहला सत्याग्रह किया था। अगर हम बाहर की बात करें, इंडिया से बाहर की, तो दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने पहला सत्याग्रह किया था, जब उनको ट्रेन से उतार दिया गया था जबरदस्ती की। गोरे और काले का भेद कर रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि आप इस ट्रेन को छोड़ दो, ठीक है।
तब एक गांधी जी ने एक वचन भी कहा था, आज तुम्हें मुझे इस ट्रेन से निकाल रहे हो, कल को मैं तुम्हें अपने देश से निकालूंगा। तो ये कहां पे कहा गया था? दक्षिण अफ्रीका में कहा गया। ठीक है। इसके बाद महात्मा गांधी जी ने जो है अपना पहला सत्याग्रह का प्रयोग 1917 में, जैसे मैंने आपसे बताया है, बिहार के चंपारण में किया। सर्वप्रथम रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा बोला, जैसे निकनेम रख दिया। सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया। तो सवाल क्या बना? महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा? तो रविंद्रनाथ टैगोर। राष्ट्रपिता किसने कहा महात्मा गांधी को? तो सुभाष चंद्र बोस इसका आंसर रहेगा। महात्मा गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन, जलियांवाला बाग कांड, रॉयल एक्ट के विरोध में 1920 में सहयोग प्रारंभ किया था। मतलब उससे जो उनको क्या मिला था? सहयोग मिला था खिलाफत आंदोलन के लिए। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है 11 फरवरी 1922 को क्या हुआ था? चोरा चोरी कांड हुआ था। बताया था ना मैंने चोरा चोरी कांड क्या होता है। तो उसमें क्या हुआ था? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्या कर दिया था? स्थगित, वापस ले लिया, भाई मैंने नहीं करना। ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919। क्यों किया गया था? विरोध में। ठीक है। 1920 में उन्होंने क्या किया? केसर ए हिंद की उपाधि वापस लौटा दी थी। क्या कर दी थी? केसर ए हिंद की उपाधि वापस लौटा दी, क्योंकि अंग्रेजों ने तो उनको उपाधि दी थी, मगर उन्होंने भैया तुमने मेरे बंदों को मारा, और इसलिए उन्होंने बोला हमने लेनी नहीं तुम्हारी उपाधि। गांधी जी ने 1919 में यंग इंडिया व नव जीवन तथा 1933 में हरिजन का प्रकाशन किया। ये मतलब एक प्रकार की मैगजीन बोल सकते हो। उन्होंने अपनी ये इस नाम की बुक्स निकाली हुई है। तो क्वेश्चन क्या क्या बनेगा? यंग इंडिया के लेखक कौन है? कौन है? महात्मा गांधी। ठीक है। नव जीवन के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। ठीक है। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को 78 अनुयायियों के साथ जो है दांडी नामक स्थान पर जाकर 1930 को 390 किलोमीटर, कितने किलोमीटर चले थे? 390 किलोमीटर जाकर नमक कानून तोड़ा और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? 1930 आंसर आ जाएगा। क्लियर हो रहा है? नेक्स्ट आ जाता है आपका 7 अप्रैल 1934। 7 अप्रैल 1934 को जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन को क्या कर दिया गया था? समाप्त कर दिया गया। सन 1916 में ईस्वी में गांधी जी ने जो है अहमदाबाद के नजदीक साबरमती आश्रम की स्थापना की है। और गांधी इरविन समझौता, कई बार कॉम्पिटिटिव में पूछा है गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो आपका आंसर आना चाहिए 1931, 5 मार्च 1931। ये कई बार तारीखें मैक्सिमम आती हैं कॉम्पिटिटिव में, ये नहीं पूछा जाता ईयर या डे, मतलब मंथ या डे। ठीक है। 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव जो है वो रखा गया था। उसमें जो है गांधी जी को एक चेक दिया गया था, उसका नाम रखा गया था पोस्ट डेटेड चेक। क्या नाम रखा गया था? पोस्ट डेटेड चेक। नेक्स्ट आता है 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी ने करो और मरो का नारा दिया। अब भैया आप काम ही नहीं करेंगे तो बंदा क्या कितने दिन मतलब सब्र रखेगा? अगर अब इंडिया वाले उठेंगे नहीं तो बाद में क्या नारा दे दिया? करो या मरो भैया। तो देख लो भाई, देश आजाद करना तो कर लो, नहीं तो मरो। 1931 में लंदन में हुआ था, मैंने ये बताया ना, लंदन में हुआ था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, और जिसका नेतृत्व जो है वो किसने किया था? गांधी जी ने किया था, कांग्रेस की तरफ से। ठीक है जी। गांधी जी की हत्या कब की गई थी? 30 जनवरी 1948 को। ठीक है। किसने की थी? नथुराम गोडसे ने। ये प्रार्थना सभा में की थी, प्रार्थना कर रहे थे, यानी कि पूजा वगैरह समझ सकते हो। ठीक है। और उस वक्त इनको गोली से उड़ा दिया था। ठीक है। और इसी दिन जो है हम शहीदी दिवस के नाम से भी मनाते हैं। तो कई बार पेपर में ये जरूर आता है कि शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को मनाया जाता है। गांधी जी की समाधि कहां पर है? तो उसका नाम है दिल्ली में है, राजघाट।
नेक्स्ट आता है गांधी जी को अर्धनंगन फकीर किसने कहा? तो आंसर इसका आ जाएगा विंस्टन चर्चिल ने कहा था। और लास्ट में आ जाता है महात्मा गांधी को बापू किसने कहा? तो आंसर आ गया आपका जवाहरलाल नेहरू। ठीक है।